द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अपना हम जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं उससे जो हमें रूट्स मिलते हैं दैट इज नथिंग बट द आइगन वैल्यू ओनली, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है डेल लैम्डा आई माइनस ए, इसका मोड इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला, फाइन। सो दिस दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स आएंगे दैट विल बी दी आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, फाइन। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म किया जो हमारा नॉर्मली यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म किया, ठीक है। सो ये क्या हुआ, एस आई माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से फिर एस के टर्म्स में इक्वेशन फॉर्म हुए, फिर यहाँ से अब हमें ये रूट्स मिलेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ एस आर दी सेम एज द पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने यहाँ पे फॉर्म किया मैट्रिक्स ए को लेकर के, और फिर यहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म किया, ठीक है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट मतलब क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल। गेटिंग क्या है, देखो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है g अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसको बोलते हैं हम लोग, 1 प्लस जी एच को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। सो ये जो कंप्लीट है दिस इज क्या, ये क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, फाइन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें से जो आपका न्यूमरेटर पार्ट के जो रूट्स आएंगे दैट विल बी दी जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, एंड जो आपके डिनोमिनेटर पार्ट में जो रूट निकलेंगे, ठीक है, दैट विल बी दी पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, फाइन। सो आपको जो ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है वो सेम है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो पोल है उसके। समझ आया सबको? So it can be concluded that the eigenvalues of A and the poles of the closed loop transfer function are the same, ठीक है। क्योंकि देखिए आइगन वैल्यूज हम क्या बोल रहे थे, हम जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे उसका जो रूट्स आ रहा था उसको हम बोल रहे थे आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने ये चीज देखी कि जो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बोथ आर सेम। सो यहाँ पे सेम चीज लिखी गई है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड द पोल ऑफ द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन आर द सेम, ओके। Hence, all the conclusions established earlier on the system stability based upon the location of transfer function poles. Okay. Thus, a straight model is stable if all its eigenvalues have negative real part. देखिए जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि उसके जो रूट्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसके जो रूट्स हैं दैट शुड लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। हम ये बोलते हैं क्योंकि देखिए ये आपका एस प्लेन हुआ, ठीक है, ये एस प्लेन होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये यहाँ पे आप रियल वैल्यूज, ये वाले एक्सिस में आप रियल, ये दिस इज योर रियल एक्सिस, तो इसमें आप रियल वैल्यूज डालते हो, ठीक है, और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर कोई सिस्टम स्टेबल है तो हम बोलते हैं कि उसके जो रूट्स हैं दैट शुड लाई ऑन दिस प्लेन लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अगर कोई सिस्टम का कोई पोल आपके राइट हैंड साइड में लोकेट रहेगा मतलब वो जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम नहीं कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में लोकेट होगा हमारा पोल, मतलब क्या कि जो हमारी वैल्यूज आएंगी, पोल्स की जो वैल्यूज आएंगी या जो भी रूट्स हैं उसकी वैल्यूज आएंगी दैट शुड बी नेगेटिव वैल्यूज, है ना, देन ओनली इट विल बी लाई ऑन दिस साइड ना। अगर देखिए s -2, ठीक है, ये एक कुछ है, सो यहाँ से आपको s की वैल्यू क्या मिलेगी, जब आप इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो s इज इक्वल टू 2 मिलेगा। 2 मतलब पॉजिटिव वैल्यू मतलब इट विल लाई ऑन दिस साइड, राइट हैंड साइड, तो इसके वजह से क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी की जगह पे अगर इफ यू आर हैविंग s+2, ठीक है, सो s+2, तो व्हेन यू विल इक्वेट s+2 इज इक्वल टू 0 देन यू विल गेट s इज इक्वल टू -2, फाइन। तो जब s इज इक्वल टू -2 मतलब कहाँ पे लोकेट हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लोकेट होगा, यहाँ पे लोकेट होगा, ठीक है। सो इन दैट केस दैट गिवन सिस्टम विल बी स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज आपको एक्सप्लेन किया गया है लास्ट लाइन में कि thus a state model is stable if all its eigenvalues have negative real parts, okay। क्योंकि जो हम आइगन वैल्यूज हैं
वो हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट दी रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को तो पॉजिटिव होना नहीं है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम जो हमारे आइगन वैल्यूज होंगे, ऑल दी आइगन वैल्यूज शुड बी ऑफ नेगेटिव रियल पार्ट। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला है, शायद आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपका फिर आइगन वैल्यूज।